हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रीट लेवल 1 में जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनी है उनका 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उस पेपर को सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। सो पूरे पेपर को आप लास्ट तक देखिए, काफ़ी क्वेश्चन आप इससे लर्न कर लोगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। देखो, आई स्विम एक्रॉस द रिवर वेन आई वॉज यंग। जब मैं यंग था तो मैं तैर सकता था, तो कुड यूज किया जाएगा। पास्ट की एबिलिटी बताएं तो कुड यूज होगा। ठीक है। आई थॉट बी एट होम पॉसिबिलिटी, यदि पॉसिबिलिटी हो तो माइट का यूज होता है, मे और माइट। यहाँ पास्ट की पॉसिबिलिटी है तो माइट। वैसे पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है तो मे नहीं होगा, माइट होगा। प्रोहिबिशन इज गाल एंड वॉर्म वुड टू डिस्टिलर्स। गाल एंड वॉर्म वुड का मतलब होता है हेटफुल। कि प्रोहिबिशन होता है वो बड़ा ही घृणालु होता है, तो गाल और वॉर्म वुड का मतलब होता है तिरस्कृत, हेटफुल। ठीक है। ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्सरी। एडवर्सरी होती है विपदा, विपदा। विपदा के विरुद्ध वह अपने ग्राउंड पर खड़ा रहा। इसका मतलब हुआ उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा। ही मेंटेन्ड हिज पोजीशन। स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है संतुलन बनाए रखा। कितनी भी विपदा आ जाए फिर भी वो डटा रहा, इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी। पेट्रोकन सोनेट इज ऑल्सो नॉन एज इटालियन सोनेट। ठीक है। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट एक ही होती है, ऐसे ही पेट्रोकन सोनेट और इटालियन सोनेट एक ही है। प्लोसिव कॉन्सोनेंट आर। प्लोसिव होते हैं पी पैबे टेडे कगे, ये तीन होते हैं, तीन जोड़े पैबे टेडे कगे, है ना। हाँ, ये नेजल होते हैं NASAL। कौन से? मैं ने नंग, ये नेजल होते हैं। ठीक है। और ये फ्रिकेटिव होते हैं, अफ्रीकेटिव, अफ्रीकेटिव, है ना। फैवे थैदे, ये फ्रिकेटिव होते हैं, ये फ्रिकेटिव, ये अफ्रीकेटिव। ठीक है। पेलेटल कॉन्सोनेंट। पेलेटल मतलब होता है कि जीभ है वो ऊपर तलवे से जाके टकराए, वो पेलेटल होता है। तो थ है इसमें पेलेटल है। ठीक है वो है वो ग्लूटल है। ग्लूटल का मतलब होता है ये गले से बोला जाता है। ये ले ले होता है, ये टच करते हैं रिज से, तो एल्व्यूलर माना जाता है, एल्व्यूलर। ठीक है। ले अप्रोक्सीमेट इसको कहते हैं। ठीक है। फोनेटिक सिंबल फॉर अंडरलाइंड लेटर टाइल। टाइल का फोनेटिक सिंबल आइल है, ये है ना, डी टे आई ले, ये होता है फोनेटिक सिंबल। तो बीच में आई का है वो ऐसे होगा, अंडरलाइन लेटर आई है उसका आइल होगा। ठीक है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड हैंग, ये हैंग है, ये सही होगा, हैंग। ठीक है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेस्टर, जेस्टर, ये दोनों ही गलत है, ये फोनेटिक सिंबल होता ही नहीं है, ये का फोनेटिक सिंबल है। ठीक है। और इन दोनों में देखो जेस्टर, तो ये जेस्टर सही है, ये जेस्टर होता है, ये नहीं है। ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी से रिलेटेड नहीं है। पैसिव वोकेबलरी वो होती है जो बोली और लिखी नहीं जाती, इसलिए ये डी सही है। वर्ड्स नेवर यूज्ड इन स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग राइटिंग में जो शब्द यूज नहीं किए जाते वो पैसिव वोकेबलरी। देखो, जो शब्द लिखे और बोले नहीं जाते वो पैसिव वोकेबलरी होती है, पैसिव वोकेबलरी होती है ये। ठीक है। तो ये नहीं है, इसमें पूछा है कि नहीं है तो नहीं ये है ना, ये इसमें सी सही है। ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है। पैसिव वोकेबलरी रिकॉग्नाइज्ड होती है, अंडरस्टूड होती है। पैसिव वोकेबलरी कभी लिखी और बोली नहीं जाती, है ना, तो ये सही है इसमें। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मोटिवेशन प्रोसेस होता है अराउजिंग इंटरेस्ट, मेंटेनिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट को मेंटेन करना, इंटरेस्ट को जगाना मोटिवेशन की प्रक्रिया होती है। ये सभी सही है, इसमें डी सही है। ठीक है।
कम्युनिकेशन अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग, जो कम्युनिकेशन अप्रोच होती है इंग्लिश टीचिंग की, वो इनफॉर्मल अप्रोच होती है एक प्रकार से, यानी वो कम्युनिकेशन सिखाती है। क्लास ईयर इसका कोई मतलब नहीं होता है, आपको कम्युनिकेट करना है, वार्तालाप करना सीखना है, ठीक है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इसेंशियल इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, वैसे 8 होते हैं लेकिन 4 होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है स्पीकर, बोलने वाला, यानी बोला जाता है। उसके बाद में मैसेज होता है, ये सेकंड कंपोनेंट होता है। मैसेज के बाद उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, यानी क्या मतलब है ये निकाला जाता है। और उसके बाद है रिसीवर, ये 4 मेन होता है, स्पीकर से रिसीवर तक जाता है मैसेज, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन प्रैक्टिस एंड डेवलप्ड, कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है इंग्लिश में, वो प्रैक्टिस की जाती है, डेवलप की गई है इंग्लैंड और अमेरिका में, ठीक है। मल्टीलिंगुअल इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड, मल्टीलिंगुअल है वो क्लासरूम में यूज किया जाता है सभी सब्जेक्टों के लिए, बिल्कुल। टीच ऑल डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स, बिल्कुल। टीच ओनली लैंग्वेजेस, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये है ना, मल्टीलिंगुअल इन क्लासरूम में कैन बी यूज्ड। और इरेलीवेंट चुनना है, इसमें क्या है कि जो इरेलीवेंट है ये इरेलीवेंट है, ठीक है। टीच लेसन्स इक्वली बिटवीन, इक्वालिटी बिटवीन कल्चर्स, कल्चर्स के बीच में इक्वालिटी के लिए सिखाया जाता है, नहीं ये है, लेकिन ये बेसिकली नहीं है, क्योंकि केवल लैंग्वेज को टीच करने के लिए ही मल्टीलिंगुअल यूज़ नहीं होता है। मल्टीलिंगुअल आप साइंस को, मैथ को, अन्य को पढ़ाने के लिए मल्टीलिंगुअल यूज़ कर सकते हो, तो इरेलीवेंट सी है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है, इनमें से देखना है कि रेमेडियल टीचिंग कौन सा पार्ट नहीं है। टीचिंग एफ्रेस वोट हैज़ बिन टोट अर्लियर, जो पहले पढ़ाया गया उसको पढ़ाया नहीं जाना, पहले पढ़ाया गया है टीचिंग एफ्रेस ताज़ा पढ़ाना। वोट हैज़ नॉट बिन टोट अर्लियर, जो पहले नहीं पढ़ाया गया, पहले नहीं पढ़ाया गया उसको पढ़ाना, रेमेडियल टीचिंग का पार्ट हो सकता है ये। टीचिंग एफ्रेस वोट हैज़ बिन टोट अर्लियर, जो पढ़ाया गया उसी को वापस पढ़ाना, ठीक है, ये भी होगा। सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम्स, कि लर्निंग पार्ट को सस्पेंड कर देना नए आइटम्स के लिए। प्रेफरेंस टू रेन फॉर प्रैक्टिस ऑफ फॉरगॉटन पार्ट इंट्रोड्यूस अर्लियर, जो पहले से इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको भूले गए को वापस प्रैक्टिस करवाना, ये तो है ही, है ना। न्यू आइटम्स के लिए लर्निंग को सस्पेंड कर देना, है ना, जो पढ़ाया गया उसी को पढ़ाना। ताज़ा चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, रेमेडियल का मतलब होता है उपचारात्मक, और उपचारात्मक मतलब होता है कि जो पहले पढ़ाया गया है उसमें कमज़ोर रह गया बच्चा, उसको वापस पढ़ाया जाता है, तो ताज़ा नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चैलेंज ऑफ द टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश टीचिंग में चैलेंज नहीं है। डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये तो है ना, कि भी टीचिंग का मतलब क्या है, डिटरमाइन। सेवरल मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग, कि लैंग्वेज टीचिंग के कई मेथड्स हैं। लार्ज क्लास साइजेज, ये भी चैलेंज है ना। सेवरल मेथड इन टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग, ये है। और इसमें पूछा है कि टीचिंग इंग्लिश इज नॉट ए चैलेंज, वन ऑफ देम। डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग गोल का डिटरमाइन नहीं करना, ये नहीं, ये नहीं है, ये चैलेंज नहीं है। ये तो चैलेंज है ही कि भाई लैंग्वेज टीचिंग में कई मेथड्स हैं, बड़ी बड़ी क्लासें हैं, ये दोनों चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज नहीं है कि भाई अपने को गोल डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अपने डिटरमाइन कर सकते हैं अपने गोल। रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मीन टू, रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन का मतलब नहीं होता है खाली ट्रांसलेशन करना, ये मतलब वोकेबलरी होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। अच्छा सॉरी नहीं, रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन होता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन का कोई मतलब नहीं होता है। अब रिटन टेस्ट ले रहे हैं या रिटन एग्जाम करा रहे हैं, उसमें आप बच्चे ने कैसे अवतरण किया इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड B.S. ब्लूम, ब्लूम ने एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ये विंड एनर्जी के बारे में पैसेज है जिसको हम पढ़ेंगे। मे बी द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिविंग, विंड एनर्जी के बारे में है, बिल्कुल, ये लो डी, ठीक है। विंड इज यूज टू जनरेट, विंड का यूज किया जाता है जनरेट करने में मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, या तो मैकेनिकल पावर जनरेट करने के किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने किया जाता है, नाइदर नो इसमें होगा नहीं, बट ऑल्सो ये होगा नहीं,
तो ये सही है इसमें। टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी, बोथ टर्बाइन एंड जनरेटर, बोथ है ये सही है, एंड जनरेटर्स यूज किए जाते हैं पावर प्रोड्यूस करने के लिए। जनरेटर विद टर्बाइन कन्वर्ट्स, जनरेटर और टर्बाइन के साथ क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। हैव कन्वर्टेड, आर कन्वर्टेड ये सही नहीं है, ये जनरेटर विद टर्बाइंस, टर्बाइंस के साथ जो जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है। या सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब यही है सिर्फ, क्योंकि ए जनरेटर आया है तो सिंगुलर वर्ब सिर्फ यही है। मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के अलग अलग रूप है, आर आएगा। ठीक है, ये स्टेंजा अपने को पढ़ना है और उसके आधार पर नीचे आंसर देने हैं। वोट दिस टाइटल, वोट दिस लाइफ ई फुल ऑफ केयर, है ना, इस लाइफ का क्या, यदि वो पूरी केयर से भरी हुई है तो। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास कोई टाइम नहीं है स्टैंड और स्टेयर का। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज, और गुच्छों के नीचे खड़े रहने का कोई टाइम नहीं है। स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप एंड काउज, उतने लंबे समय तक घूरते रहो जितने समय तक भेड़िया और गायें घूरती रहती है। तो इसमें देखो सबसे पहले राइम स्कीम बतानी है, तो केयर लास्ट और रै ध्वनि आ रही है, स्टेयर ये भी रै आ रही है, तो दोनों मिल रही है, ए आ गई। ठीक है, बाउज ये बी अलग है, काउज ये भी सेम है, तो ए बी बी ये है सी। लिटरेरी डिवाइस यूज इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन, सेकेंड और लाइन, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड स्टेयर एंड स्टैंड बीनीथ द बाउज, यहाँ देखो सह ध्वनि का रिपीट हुआ है, स्टैंड एंड स्टेयर बीनीथ एंड बाउज, तो सह और नीचे बै में रिपीटेशन हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है ना। न तो इसमें कोई कंपैरिजन है और न ही कोई इसमें पर्सनिफिकेशन है। पर्सन बोलो यहाँ पर किसी निर्जीव चीज़ को सजीव के रूप में नहीं दिखाया गया है, और न ही कंपैरिजन है, तो सिंपल सा इसमें एलिट्रेशन है, क्योंकि इसमें सह ध्वनि और बै ध्वनि रिपीट हुई है। ठीक है, इन सेक्शन स्ट्रेंथ अबे फ्राउंड, सेक्शन की ताकत पर, सेक्शन व्यक्ति का नाम है, उसकी ताकत पर अबे, अबे एक जगह का नाम है, उसने त्योरियां चढ़ाई या क्रोधित हुआ। अब अबे को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है कि अबे ने त्योरियां चढ़ाई, अबे को पर्सनिफाइड किया गया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। अबे जगह का नाम है, धार्मिक जगह का नाम, और उसको यहाँ पर व्यक्ति के रूप में यूज किया गया, त्योरियां चढ़ाई। ठीक है, आई मस्ट कन्फेस दैट इट माई क्वेस्ट आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, है ना। तो इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मैं कन्फेस करता हूँ मेरी क्वेश्चन, आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, और मैं डिप्रेस्ड और रेस्टलेस महसूस कर रहा हूँ। तो इसमें देखो डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस एसोनेंस है नहीं, डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस एसोनेंस तो होता है वोवल साउंड रिपीट होना, वोवल साउंड इस पर रिपीट नहीं है। और पर्सनिफिकेशन, माई क्वेस्ट आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, ये पर्सनिफिकेशन भी नहीं है। मेटाफर, मेटाफर तो कंपैरिजन है, आई कन्फेस दैट माई क्वेस्ट आई फील डिप्रेशन, नहीं ये भी नहीं। ये एपिटेप, एपिटेप का मतलब होता है ये स्युक्ति है एक प्रकार की, कि मैं स्वीकार करता हूँ मेरा क्वेस्ट, है ना, आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, ये एपिटेप सही है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड डिवेल्ट अपार्ट, यहाँ पर है वो सोल की तुलना की, तुम्हारी आत्मा उस स्टार की तरह है, तो यहाँ पर सिमिली यूज हुई है, कंपैरिजन हुआ है कि आत्मा को स्टार की तरह दिखाया गया है। थैंक यू so much for solution and watching all these videos. Thank you.